बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन होगा ऐसा जिसे बारिश का मौसम पसंद ना हो। ये तो वो मौसम है जो कभी दिल के अंदर खूबसूरत एहसासात की सूरत में बरसता है, कभी दिल का दर्द बनकर आंखों से आंसू बनकर बरसता है। खुशी की बारिश, आंसुओं की बारिश, रिमझिम बादलों की बारिश, यादों की बारिश और सबसे बढ़कर रब की रहमतों की बारिश। हर बरसात हसीन, बारिश का हर रंग दिलनशीन। एक वक्त था कि बारिश के मौसम को, सावन के महीने को बतौर ख़ास, बतौर त्योहार मनाया जाता था। दावतें होती, पकवान पकते, बरसती बारिश में आँख में चोली खेली जाती और तनावर दरख्त सखियों, सहेलियों और मोहब्बत करने वालों के खूबसूरत एहसासात से सज जाते। बारिश के पकवान में हर तरह के पकौड़ों, पराठों, मिस्सी रोटी, बेसन की रोटी, हलवा पूड़ियों और आम का ख़ास एहतमाम होता है। खूबसूरत गीत गाए जाते और खूबसूरत छेड़छाड़ होती और सोंधी मिट्टी की खुशबू दिलों में बस जाती। शायर शायरी करते, आमों के तोहफे दिए जाते और इस तरह बड़ी खूबसूरती के साथ ये हसीन मौसम मनाया जाता। बारिश अब भी बरसती है, पकवान भी बनते हैं, आमों के तोहफे भी दिए जाते हैं, लेकिन आंगन में झूले नजर नहीं आते, कुर्बतें नजर नहीं आती। मेरी तो दुआ है कि या रहमतों की बारिश बरसाने वाले रब हमारा वो हसीन मौसम हमें फिर लौटा दे और हमारे आंगनों को मोहब्बतों, कुर्बतों के रिमझिम बारिश से महका दे। चलते हैं आज के बारिश के पकवान पालक के पकौड़ों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश के इस खूबसूरत मौसम में बारिश के पकवान के तौर पर हम आज बनाने जा रहे हैं पालक के पकौड़े। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और बहुत लजीज ये पकौड़े होते हैं। लोग आमतौर पर सब्जियों के मिक्स पकौड़ों में पालक डालते हैं, लेकिन मैं पालक के पकौड़े अलग से भी बनाती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में इसी तरह बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं हम। 250 ग्राम मैंने बेसन लिए है, थोड़े से पालक के पत्ते अलग से काट के रखे हैं, किचन मसाला है, नमक, मिर्च हस्ब ज़रूरत, हरी मिर्चें काट के रखी हैं और थोड़ी सी पालक तकरीबन 250 ग्राम ही है। उसको अच्छी तरह काट के और धो के मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पालक के ये पत्ते जो हैं ये हम अलग से भी बेसन में तलेंगे और किस तरह से ये अभी आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम बेसन के पकौड़े। सबसे पहले बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसकी पिटाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसको हाथ से भी फेंटा जा सकता है, इसको बीटर से भी फेंटा जा सकता है और विस्क के साथ भी। नमक मिर्च डाल दें, लेकिन नमक का ये आपने जहन में रखना है कि नमक कम ही डालें क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक मौजूद होती है। किचन मसाला, हरी मिर्च सब कुछ इसमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा मसालों की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती और बेसन गाढ़ा रखना है। हाँ, ये बहुत ज़हन में रखें कि बेसन गाढ़ा रखना है बिकॉज पालक में खुद पानी मौजूद होता है। थोड़ा सा बेसन मैंने फेंटने के बाद अलग प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में इसलिए कि पालक के पत्ते मैंने तले हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको थोड़ा सा और पतला करूँगी और उसमें पालक के पत्ते बनाऊँगी। पकौड़ों का बैटर तैयार हो गया है और अब हम फ्राई कर लेते हैं। और ये भी ज़हन में रखें कि पालक के पकौड़ों का जो हम ये बैटर तैयार करेंगे इसको हम देर तक नहीं रखेंगे, फ़ौरन हमने इसके पकौड़े बनाने हैं वरना बेसन पतला हो जाएगा क्योंकि पालक में बहुत पानी होता है। सारे पकौड़े हमने इसमें डाल लिए हैं और हल्की आंच रखनी है क्योंकि पालक जलती भी जल्दी है, तो इसको हल्की आंच पे ही बनाना है। बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार ये पकौड़े तैयार होते हैं।
वैसे आप पकौड़े बनाएं, उसमें जो कुछ मर्ज़ी डालें, जो भी सब्ज़ियाँ आप चाहें डालें। तो लेकिन ये है कि जब पालक के पकौड़े बनाने में स्पेशली, तो उसमें पालक के अलावा और कुछ ना डालें, फिर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतरीन महसूस होगा। हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे हमारे पकौड़े तैयार हो गए और इसको निकाल लेते हैं। ये तो गरम गरम जब पकाए जा रहे होते हैं तभी से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, डालते हुए भी दिखाना, क्योंकि ये पकौड़े बनते हुए देखकर मुंह में पानी आता है और सब्र नहीं होता, और साथ साथ ही खाने का मज़ा आता है। बके पकौड़े भी बना लेते हैं। बाहर इस वक्त भी तेज़ बारिश हो रही है, और अल्लाह पाक इस बारिश में सैनिटाइज़र मिला दे ताकि कोरोना वायरस के अज़ाब से हम सब की जान छूटे। हमारे सारे पकौड़े तैयार हो गए, अब पत्ते तल लेते हैं। इसके लिए मैंने जो प्लेट में बेसन निकाला था उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे के उसको पतला कर लिया है, और अब इसमें दोनों तरफ से बेसन का, वो पालक का जो पत्ता है, दोनों तरफ से इसमें बेसन लगा के तो उसको तल लेंगे, और इसमें भी लो फ्लेम ही रखेंगे। ये पत्ते भी बड़े कुरकुरे, बड़े मज़े के होते हैं। आप बना के इस मौसम में ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। हमने ऐसी चीज़ों को रमज़ान शरीफ के साथ मखसूस कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह के पकवान आमतौर पर बारिश के मौसम में, सावन के महीने में ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये देखें, थोड़ी सी ही देर में, सिर्फ 1-2 मिनट में ही ये तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पालक का जो पत्ता है वो बहुत हल्का सा होता है, पतला सा, तो उसे ज़्यादा देर नहीं लगती। सारा तेल निकाल के अच्छी तरह, तो इसको सारे पत्तों को बाहर निकाल लें। पत्ता सीधा रखें तो तेल सारा, इसका ऑयल जो है जल्दी निकल जाता है। पत्ते भी तैयार हो गए हमारे, क्रिस्पी मज़ेदार। ये देखिए, आप इसको जिस मर्जी चटनी के साथ एंजॉय करें, केचप के साथ, रायते के साथ, दही पुदीने के रायते के साथ, या इमली की खट्टी चटनी के साथ। ये देखें, पालक के पत्ते कितने मज़ेदार हैं और क्रिस्पी हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा। यकीनन आप इनको एंजॉय करेंगे बनाकर। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, इस मौसम के हवाले से भी कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। खुश रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।